हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का 60 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। सेकेंड सवाल है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अगला सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? दोस्तों ये नलिन विलोचन शर्मा थे जो आधुनिक शैली के थे। अगला सवाल है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा ही हुआ है। पांचवा सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। बी। अगला सवाल दोस्तों, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क बोलने पे आपको देखिए आवाज़ कंठ से आता है। क इसको प्रैक्टिस करके देखिए, क कंठ से आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंठ। अगला सवाल है, वैयाकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए? 5 बताए हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, 5। अगला सवाल है, तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तुलसीदास जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तुलसीदास। कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मैक्स मूलर। अगला सवाल है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्यकुशल को मानता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा? भारत। इसका राइट आंसर डी, भारत। नृवंश विद्या का शब्दार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी, मानव शास्त्र। अगला सवाल है, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी। राइट आंसर बी। अगला सवाल है, जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन। निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग। अगला सवाल है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा? प्रति जोड़ उपकार। प्रति जोड़ उपकार। राइट आंसर ए है। अगला सवाल, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंस। अगला है, नागरी लिपि के निबंधकार हैं गुणाकर मूले। राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। राइट आंसर डी। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? डिप्टी कलेक्ट्री। राइट आंसर सी, डिप्टी कलेक्ट्री। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? निबंध, कहानी, बाल उपन्यास, जीवनी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बाल उपन्यास। अगला सवाल,
सूती का सही संधि विच्छेद क्या है? सु जोड़ उक्ति। देखिए इसका हर्षिकार दीर्घिकार को समझ लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। सु जोड़ उक्ति, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नाक कान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बी नंबर। एक दंत में समास बताइए, बहुव्रीहि, इसका राइट आंसर सी, बहुव्रीहि। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, स्वाधीनता, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया? एथेंस था, राइट आंसर डी। जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार, निबंध, आत्मकथा, स्मरण, राइट आंसर ए हो जाएगा साक्षात्कार। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के वंशज हैं? दूसरी, चौथी, तीसरी, सातवीं, इसका राइट आंसर डी, सातवीं पीढ़ी के हैं। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा पद। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवयवी भाव। अगला सवाल है, आधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, अत्याधुनिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अति। अगला सवाल है, अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? अशोक वाजपेयी, राइट आंसर डी, अशोक वाजपेयी। कुमार गोवर्धन क्या है? कुमार गोवर्धन जो है एक शास्त्रीय गायक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? मोहरा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, राइट आंसर हो जाएगा मोहरा नदी। संतू क्यों उदास हो गया? देखिए संतू उदास हो गया मछली के काटने के कारण उदास हो गया, राइट आंसर ए है। यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? कवि थे, राइट आंसर ए। अनुचर में उपसर्ग बताइए। देखिए अनुचर में अनु उपसर्ग है, राइट आंसर सी। अगला सवाल, प्रकृति में उपसर्ग बताइए। प्रकृति में उपसर्ग है प्र, सी। राखनहार में प्रत्यय बताइए। राखनहार में प्रत्यय क्या हो जाएगा? हार। हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय है? देखिए हंसने वाला में प्रत्यय हो जाएगा वाला। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। जल्दी, 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 जल्दी। देखो चारों जल्दी लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही शब्द क्या हो जाएगा? बी, जल्दी। यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं, राइट आंसर बी, 3 हो चुके हैं। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर सी। अगला सवाल है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, महात्मा गांधी की, राइट आंसर डी, महात्मा गांधी की। गुरु नानक के पिता थे कालूचंद्र। गुरु नानक के पिता थे कालूचंद। क्या हो गया? अगला सवाल, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तृप्ता नाम था। गुरु नानक के माता का नाम था तृप्ता।
निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। उन्नति, देखिए चारों उन्नति लिखा गया है, लेकिन सही शब्द कौन है? डी, उन्नति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही शब्द का चुनाव कीजिए। चारों अस्थाई है, लेकिन राइट आंसर इसका बी, ये सही शब्द है। शुद्ध वाक्य है, उसने एक मोती की हार खरीदा। मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है। तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? शुद्ध वाक्य है, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? डी। इनमें से शुद्ध वाक्य है, उनकी चरित्र उत्तम है। दिल्ली में मलेरिया का जोर है। वह विलाप करके रोने लगा। आज मुझे बाजार जाना है। राइट आंसर डी, आज मुझे बाजार जाना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें 1 नंबर ही अशुद्ध है। रसखान ने चितचोर किसे कहा? श्री कृष्ण को कहा गया। लकुटी का अर्थ है, लकुटी एक छोटी लाठी को बोला जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर सी। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। राइट आंसर डी। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? सुजान को। राइट आंसर डी। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस ललक गया। अपेक्षा का लिंग निर्णय करे। अपेक्षा का लिंग निर्णय ये स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है, अभिमान का लिंग निर्णय करे। अभिमान ये पुल्लिंग है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे। एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप एंड ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।